सालों समाजवादी पार्टी में खिदमत देने के बाद बसपा में शामिल हुए। फिर दोबारा से थामा समाजवादी पार्टी का दामन। सैयद हसन ईसार रिजवी महानगर उपाध्यक्ष एवं प्रभारी के पद पर थे समाजवादी पार्टी में। फिर बहुजन समाज पार्टी में महानगर अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव प्रभारी का पद मिला। बीते दिनों पहले फिर बदल होने के बाद दोबारा से समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। सैयद हसन ईसार रिजवी सपा छोड़कर 2023 में महापौर के चुनाव में बीएसपी में हुए थे शामिल। 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, लेकिन सम्मान न मिलने की वजह से दोबारा से समाजवादी पार्टी का थाम लिया है दामन। पहले पूर्व विधायक अजीम भाई और अब हसन ईसार रिजवी हो चुके हैं, दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल। ईसार जी, पहले सपा फिर बसपा फिर दोबारा से सपा, क्या पूरा मामला है ये जरा बताएं। देखिए, मैं 92 से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी क्योंकि ये मेयर का चुनाव जो हुआ था उसमें हमारे दोस्त जनाब मरहूम महबूब अजीज़ साहब का इंतकाल हो गया, तो मैंने उस टाइम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन की थी और उन्हें बाखूबी चुनाव लड़ाया। 2 दिन पहले ही कार्यकारिणी भंग कर दी गई जो है बसपा द्वारा, फिर दोबारा से सपा में शामिल हुए, क्या पूरा मामला था ये जरा इसका प्रकरण को जरा रोशनी। ये सब प्रकरण तो आपके सामने ही कहा है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई थी, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लोकसभा प्रभारी भी मुझे बनाया गया था। मैंने कार्यालय को बाखूबी तरीके से जैसे सजाया जाता है सजाया, लोगों की टीमें बनाई अलग अलग और बहुत मेहनत की। लेकिन कुछ लोग जो मेरे ही लोग थे अपने, उन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र रच के और कार्यकारिणी मेरे सामने ही बैठ के भंग करवा दी। इसमें बसपा के किसी बड़े पदाधिकारी का कोई हाथ नहीं था, ना ही ऊपर से कोई इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए मेरे ही लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा। क्या माना जाए घर को आग लगी घर के चिराग से? जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप, अपील क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी पहले भी जीत रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उस लड़ाई में शामिल हों, लेकिन हम ईमानदारी से कहीं लड़ाई में नहीं थे। लड़ाई सिर्फ बीजेपी सपा से ही लड़ रही थी। तो मैं चाहूँगा कि शहर की जनता से अपील करता हूँ कि वो माननीय सांसद अक्षय यादव जी को साइकिल पर मोहर लगाकर जीत को मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ाकर उन्हें दिल्ली भेजें। आप जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो आपने काफ़ी आरोप जो है समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगाए थे, नेताओं पर लगाए थे, इस पर किस तरह से? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी होती है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब मुझे सिर्फ पीडीए का वो है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी तरकीब से बीजेपी को हराकर समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में परचम ले रहा है और मेरे लोग खुश रहें, क्योंकि मेरी वजह से जो लोग नाराज़ थे कि मैं बसपा में था और मुझे लोग गद्दारों की निगाह से देख रहे थे, मैंने वो हटाकर मैंने समाजवादी पार्टी का रीज़न एक ये भी है। क्या माना जाए गुरु, आप अजीम भाई को बोलते हैं, पूर्व विधायक को अपने, तो उनकी वजह से क्या शामिल हुए आप? देखिए, अजीम भाई हमेशा से मेरे बड़े हैं और मेरे भाई हैं।
उसी समाज से वो आते हैं, उसी समाज से मैं आता हूँ। लेकिन जब अजीम भाई समाजवादी पार्टी में गए थे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उनके साथ जाने का। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम भी चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए सम्मान। उस टाइम अजीम भाई ने सम्मान की बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा किया कि तुम सब इसी में रहो, यहीं पे तुम्हारा भविष्य है। तो आप क्या भविष्य देखते हैं, सपा में भविष्य देखते हैं आप, ये पीडीए में क्या? अच्छे यादव चुनाव जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिरोजाबाद का भविष्य बदलेगा और फिरोजाबाद में विकास बहुत होगा और हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद शहर का पहला और एकमात्र आईसीएसई सिलेबस पर आधारित स्कूल। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल हार्ट ऑफ सिटी, क्लब चौराहा, जलेसर रोड पर स्थित है, जिसके डायरेक्टर रसायन विज्ञान के विख्यात श्रीमान मनीष द्विवेदी जी हैं। विद्यालय की सुयोग्य प्रधानाचार्य पद्मा नायर हैं, जो कि केरला से हैं। विद्यालय की विशेषता यह है कि विद्यालय पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका प्रमाण स्कूल के छात्र छात्राएं हैं।